बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। आर्मी तंजीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा। में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, जिसके अंदर आज वजारत दिफा ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है और इस्तदा की गई है कि आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। जो दरख्वास्त दायर की गई है वजारत दिफा की जानिब से, उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल इस्तेमाल थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इस्तदा की गई है वजारत दिफा की जानिब से दरखास्त में कि अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया जाए। इससे कबल गुज़िश्ता रोज देखा गया कि 2 और दरखास्तें भी दायर की गई थी, जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से भी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो फैसला दिया गया था उसके खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई थी। और आज वजारत दिफा ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का जो फैसला है उसको चैलेंज किया है। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर न आए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कम उम्र गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। अदालत की जानिब से कहा गया है कि हर चौक में हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। मोहम्मद अशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। अशफाक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मुलजिम अफनान के ट्रैफिक हादसे के मुकदमे में दफ़ा 302 शामिल करने के खिलाफ केस की समाअत की। तो अदालती हुक्म पर चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और उनके साथ साथ जो दीगर जो पुलिस अफसरान थे और SSP ऑपरेशन थे वो अदालत में पेश हुए। सबसे पहले जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से इस्तफसार किया कि बताएं लाहौर में कितने लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चला रहे हैं, कितने लाइसेंस आपने जारी किए। तो इस मौके पर चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने यह कहा कि मजमूई तौर पर 73 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि लाइसेंस होल्डर सिर्फ 13 लाख अफराद हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इन अदाद शुमार पर तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक फिगर हैं जो आप बता रहे हैं। अदालत ने फौरी तौर पर चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को हुक्म दिया कि अभी जाएं और बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाने वालों और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उनको गिरफ्तार करें। चाहे कोई जज का बेटा है, वकील का भाई है या खुद वकील है या कोई ब्यूरोक्रेट है, किसी के साथ नरमी ना बरती जाए और बिला तफरीक ये क्रैकडाउन किया जाए। ये अहकाम जारी करने के बाद अदालत ने जो मुलजिम अफरान के वकील थे उनसे इस्तफसार किया कि आपने ये कैसे पिटीशन दायर कर दी, कितना अफसोसनाक वाकया है। 6 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं और जो कमसिन बच्चा था वो गाड़ी चला रहा था, आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं। जिस पर वकील ने कहा कि मैं इस वाकये को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कानूनी हक जो है वो हर मुलजिम के लिए है। शफाफ ट्रायल हर मुलजिम का कानूनी हक है और उसे इससे महरूम नहीं रखा जा सकता। रात गए इस मुकदमे में दफा 302 शामिल कर दी गई और अब इतलात हैं कि इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि अगर तो इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा लगा दी गई है तो फिर ये अदालत इस केस को नहीं सुनेगी। जिस पर SSP ऑपरेशन ने यह कहा कि इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा लग चुकी है, जिसके बाद अदालत ने कहा कि अब ये केस अदालत मुफाद आमा की सूरत में देख रही है और आज ही अदालत ऑर्डर जारी करेगी और आज ही इस पर अमल दरामद करवाया जाए कि लाहौर में कोई गाड़ी कोई मोटरसाइकिल बगैर लाइसेंस याफ्ता शख्स के साथ के बगैर ना आए और इस पर क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने कहा कि अदालत कुछ ही देर तक रिटर्न ऑर्डर जारी करेगी और उसके बाद इस पर अमल दरामद किया जाए। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि लाइसेंस ना जारी करके जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों को लाइसेंस टू किल जारी दे रही है ताकि जो जिसका दिल करे वो बंदा मार दे और बाद में
ट्रैफिक हादसे का रंग देकर उसकी जमानत हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कीमती जानों का ज़िया बनने के हवाले से अदालत ने कहा कि इस तरह के इकदामात की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने कहा कि जो 73 लाख जो गाड़ियां आपने जारी की हैं 2018 लाहौर हाई कोर्ट ठीक है, और इस पर भी तशवीश का इजहार किया था। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी असर नो तश्कील दे दी। नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी की तश्कील नो का मकसद पूरे मुल्क में अदलिया की कारकर्दगी में बेहतर लाना है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामिया का ये मतन है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने का ये फैसला किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी कायम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी का क़याम का बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के मेंबर होंगे, जबकि हाई कोर्ट और वफाकी शरीयत कोर्ट के जजेस भी नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तमाम अदालती निज़ाम में जिद्दत पर नेशनल प्लान मुरतब करेगी। कमेटी अदालती निज़ाम में डिजिटलाइजेशन जो है वो लाएगी, जबकि कमेटी इंसाफ की बेहतरी और केसेस के तरीक़ेकार के लिए मोबाइल ऐप बनाएगी। कमेटी अदालती जी हसीब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में एमडी कैट टेस्ट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत की है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में एमडी कैट टेस्ट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ ये दरखास्तें दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने जो है केपीके और सिंध में एमडी कैट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरखास्तों को खारिज कर दिया है। अदालत ने केपीके और सिंध में एमडी कैट के टेस्ट के दोबारा इनेकाद का हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है, जबकि पेशावर हाईकोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट में नकल की बुनियाद पर दोबारा इनेकाद को सूबाई हुकूमत का इख्तियार करार दिया था। तो ये फैसला किया गया है और अदालत ने जो फैसले थे उनको बरकरार रखा है, पेशावर हाई कोर्ट का भी और सिंध का भी। और ये दरखास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर आज समाअत की गई है। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये आज समाअत की गई है। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। पंजाब में स्मोक का रोग, फजा आलूदा, सांस लेना भी दुश्वार। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर पर मसनूई बादल बरसेंगे। 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। स्मोक खिलाने में जितना रोल फैक्ट्रियों का है उतना ही किरदार माहौलियात के अफसरान का है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो यही करें कि गाड़ियां धोने वालों की तस्वीर ही उतार लें। यूके में जजिस आज भी साइकिलों पर आते हैं। 5 माह बाद सब आपको साइकिलों पर नजर आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बढ़ती फजाई आलूदगी, कल स्कूल्स बंद रहेंगे। स्मोक के बायस 10 अजला में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये बताया गया है। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी स्कूल बंद रहेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के बायस ये फैसला किया गया है। कल स्कूल्स बंद रहेंगे। स्मोक के बायस 10 अजला में छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सनती शहर फैसलाबाद में माहौलियाती आलूदगी में इजाफे की वजह से शहरियों को आंखों और गले के इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियों का भी सामना है। माहौलियाती आलूदगी में फैलाव की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरनाक हद तक जा पहुंचा। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित से। बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह फैसलाबाद की फ़िज़ा भी स्मोक और आलूदगी की लपेट में है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। चूँकि फैसलाबाद एक सनती शहर है तो शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में, रहायशी इलाकों में हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्रीज़, यूनिट्स, फैक्ट्रियाँ, ईंटों के भट्टे मौजूद हैं और इनसे उठने वाला काला और मुजरे से धुआं जो है वो माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में इजाफे का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से खुसूसी तौर पर शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
माहिरीन सेहत की राय ली जाए तो उनकी जानिब से ये शहरियों को हदायत की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सिलसिला में घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। अगर घरों से बाहर निकलना हो तो अपने चेहरे पर फेस मास्क का और आंखों पर चश्मे का इस्तेमाल किया जाए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि स्मोक के मुज़र सेहत असरात से बचा जा सके। साथ में महकमा मौसमियात है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी आइंदा 3 से 4 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहरियों को स्मोक की वजह से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में शहरी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें। जी। मर्दान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। कन्वेंशन के लिए पंडाल तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से एम बशीर आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बशीर। बिल्कुल, मर्दान में आज पीपल्स पार्टी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन के लिए पंडाल तैयार किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वर्करों से खिताब करेंगे। ये इनका पहला दौरे मर्दान है जिसके लिए तैयारियां कई दिनों से जारी थी। शहर में जगह जगह बड़े बड़े पेनाप्लेक्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं और इसके साथ साथ अगर हम देखें सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई है। पंडाल में अब तक सैकड़ों कुर्सियाँ भी रखी गई है और दूर दूर से कारकुनों को लाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम भी किया गया है। और हम देख रहे हैं कि मर्दान को माजी में मनी लड़काना कहा जा रहा था, तो इस हवाले से अगर हम देखें तो मर्दान में पीपल्स पार्टी का अब जो माजी करीब में इलेक्शन को देखें तो यहाँ पर इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है इसके लिए और इसके साथ यहाँ के कायदीन ने बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी है। देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ तक यहाँ आकर अपने कारकुनों का लहू गरमाने में कामयाब होंगे। जी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कम उम्र ड्राइवरों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी बंद किए जाएँ। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दें। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत बताएगा मज़ीद क्या कहते हैं। आज बिल्कुल ट्रैफिक हादसा की खौफनाक शरह सामने आने के बाद जो है वो ये निजाम हुकूमत का अहम फैसला सामने आया, जिसमें निजाम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया और बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से निजाम वज़ीर आला की जानब से जारी हदायत में कहा तमाम जो आई पंजाब पुलिस, CCPO लाहौर और तमाम RPOs हैं उनको ये हदायत जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाए और कम उम्र ड्राइवर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा का सबब बनते हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि कम उम्र ड्राइवरों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी बंद किए जाएं। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की है कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत ना दें। उन्होंने कहा कि हर जिंदगी कीमती है, कम से कम ड्राइवर की जरा सी गलती किसी की जानलेवा साबित हो सकती है। तो यूं अब निगरान हुकूमत ने IG पंजाब ठीक है, तो ये तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं। अब बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की तलब कम, पावर सेक्टर ने गैस खरीदने से हाथ उठा लिया, ऐसा बताना है ज़राए का। पेट्रोलियम डिवीजन पावर सेक्टर के रवैये से परेशान है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा ज़ीशान यूसुफजई से। जी ज़ीशान। देखिए अस्मा, पावर सेक्टर के लिए जो गैस मुख्तस की गई है कोटे से पावर सेक्टर कम गैस ले रही है और जो ज़राए ने मुझे बताया है कि पेट्रोलियम सेक्टर ने पावर सेक्टर को एक ख़त लिख दिया है और तफसीलात ज़राए ने ये बताई है मुझे कि जो पावर सेक्टर के लिए कोटा मुख्तस किया गया है वो 200 MMCFD है, लेकिन पावर सेक्टर इस वक्त 130 MMCFD ले रही है। इसके दो नुकसानात हैं। एक तो ये है कि सिस्टम में फिर गैस को स्लो करना पड़ता है। एक LNG हम लेते हैं और एक मकामी गैस। LNG तो चूँकि हम मंगवाते हैं बाहर से तो उसको स्लो नहीं कर सकते, लिहाजा मकामी जो हमारे ज़खायर है उसका जो गैस है वो हम सिस्टम में स्लो कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पावर सेक्टर के लिए कोटा मुख्तस किया गया है तो दूसरी जानिब जो दूसरे सेक्टर्स है, जो CNG है या जो कमर्शियल है या जो कैप्टिव पावर प्लांट्स है, उनको फिर गैस कम मिलती है और डोमेस्टिक सारिफिन ऑलरेडी जो है वो लोड शेडिंग का सामना कर रही है, लेकिन पावर सेक्टर गैस नहीं ले रही है। और इसका तीसरा नुकसान ये होता है कि जो मकामी गैस पर पावर प्लांट्स चलते हैं तो उनसे जो बिजली बनती है उसकी कीमत तकरीबन 15 से 16 रुपये है, जो कि सारिफिन के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पावर सेक्टर जो है ये गैस जो कोटा उनके लिए मुख्तस किया गया है वो नहीं ले रही है और पेट्रोलियम सेक्टर ने उनको एक खत लिख दिया है। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान में कांगू का एक और केस सामने आ गया। कांगू वायरस के मर्ज में मुब्तला मरीज फातिमा जना इंस्टीट्यूट अस्पताल में जेर इलाज है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इब्रार अहमद से। जी इब्रार।
बलूचिस्तान में कांगो का एक और पेशेंट है वो सामने आया है, जिससे अक्सर मरीज है उसका पशीन के इलाके बजपुर से बताया जा रहा है। के बाद बलूचिस्तान में जो रवां साल कांगो से मुतासर मरीज है उनकी तादाद 65 हो चुकी है, जबकि उन अफराद जो है जांबाज हुए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर और एक जो है पैरामेडिक्स भी शामिल है। इसके अलावा जो है कराची में जो जेर इलाज जी इब्रार अहमद, बहुत शुक्रिया।